मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं। यहां पर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य तथा समय। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है मैथमेटिक्स का। और देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हमेशा से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, सिर्फ एक नहीं, एक से अधिक प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको करने के जो मेथड होते हैं वो मेथड कई डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट मेथड लगता है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। हालांकि इससे पहले भी पूरी इसकी वीडियो बन चुकी है। इस चैप्टर में मतलब जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटिव हमने इससे पहले करीब 3 से 4 महीने या 3 महीने रहे होंगे। उस समय इसकी 7 क्लासेस अलग अलग बनाई थी। हालांकि इस बार मैं उस तरह की क्लासेस नहीं बनाने वाला हूं। इस बार मैं यहाँ पर तीन क्लासेस में, जहाँ तक है 3 से 4 क्लासेस में सारा खत्म करूंगा। जबकि पिछली बार मैंने जो क्लासेस यहाँ पर दी हुई हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो पिछली बार जो क्लासेस थी उनमें सभी को हमने क्लासिफिकेशन करके बनाया था, एक टाइप के सवाल एक साइड में थे। लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है और जितने लोग भी काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए रिवीजन का मौका है। जो लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर रहे हैं, और जिन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, ग्रोइंग जिनका बिगनर्स हैं, तो उन लोगों के लिए ये क्लासेस शॉर्ट में थोड़ी सी इसलिए बनाई जा रही हैं। बहुत ज़्यादा क्लासेस लेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और इसी लिहाज से कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जा करके हमने बिल्कुल शॉर्ट और जितना सफिशिएंट और इनफ है आपके लिए वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। चैनल पे अगर कोई भी नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, पहले हम क्योंकि स्टार्टिंग है तो हमें क्या करना है, सवालों को समझना है, उसके मेथड को समझना है, और कौन सा मेथड हमारे लिए अच्छा रहेगा। इस सवाल में मैं आपको बताऊंगा 3 मेथड, मैं अकेले इस सवाल के बताऊंगा, लेकिन तीनों में से भले ही आपको कोई भी अच्छा लगेगा, लेकिन जिस मेथड को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मेथड से करिए, आप भी सिर्फ उसी मेथड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही मेथड आपके लिए आगे के सवालों में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। भले ही आपके लिए ये तीनों मेथड बहुत अच्छे लगेंगे, या हो सकता है एक मेथड उनमें से कोई अच्छा लगे, लेकिन जो मेथड आपको मैं बताऊंगा आपको ध्यान उसी पे देना है। फिलहाल मैं यहाँ पर 3 मेथड इस सवाल के बताता हूँ। सबसे पहले हम एक बात से स्टार्ट करेंगे। जनरली जो चीजें होती है बहुत ही सिंपल सी चीज होती है कि जैसे मान लीजिए कोई काम है, एक काम मैं खुद अगर किसी काम को 2 दिन में करता हूं, अगर मैं खुद किसी काम को 2 दिन में कर लेता हूं, इसका मतलब मैं 1 दिन में कितना काम करूंगा। देखिए जब काम एक है और उस काम को मैं 2 दिन में कर पाता हूं, इसका मतलब है कि मैं 1 दिन में आधा काम निपटाऊंगा और अगले 1 दिन में आधा काम निपटाऊंगा, और इस तरह से पूरा कितना काम खत्म हो जाएगा, पूरा एक काम खत्म हो जाएगा। तो मतलब यहां पर यह होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम को अगर 2 दिन में करता है तो 1 दिन में वो कितना करेगा, तो 1/2 काम करेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 5 दिन में काम करता है तो 1 दिन में काम कितना करेगा, 1/5 काम करेगा। ठीक है, इस तरह से। तो हमें क्या करना है, कुल दिनों की संख्या को अगर हम 1/, में लिख देंगे, 1/5 या 1/, जितनी भी संख्या होगी वो 1 दिन का काम निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको समझते हैं। एक फॉर्मूला होता है इस तरह के सवाल का, x + y xy अपॉन x + y। किस तरह के सवाल का होता है, पहले सवाल की जो फ्रेमिंग है जरा उसको समझ लेते हैं। कीर्ति एवं चीकू, देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक कीर्ति है एक चीकू है, वो जो भी है, लेकिन 2 व्यक्ति हैं। अलग अलग किसी काम को 6 तथा 8 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति कर सकता है 6 दिन में और एक व्यक्ति कर सकता है इसको 8 दिन में। अब ये कहता है तो दोनों के मिलकर कार्य करने पर कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब अगर ये दोनों मिलकर के काम करें, एक साथ अगर ये मिलकर के काम करें तो ये कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा, ये जानना चाहता है। तो देखिए इसके लिए अगर आप रटना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला रट सकते हैं, 6 × 8 अपॉन 8 6 कितना हो जाएगा, 14। तो अब देखिए 2 से इसको काट लेते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 8 × 3 = 24/7 और 24/7 7 × 28, ये तो बनेगा नहीं, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सवाल को देख करके, उसका पैटर्न देख करके आप उसका एक मेथड पर्टिकुलर रट सकते हो। ठीक है,
लेकिन ये मेथड भी कैसे बना वो चीज भी हम समझ लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो मेथड है आपके लिए अच्छा नहीं है, इस मेथड पे आप ना ध्यान दें तो अच्छा है। हालांकि बहुत शॉर्ट है, जैसे ही आप सवाल देखेंगे 6 × 8 और दोनों को जोड़ा 14, बस यही तो आपका आंसर है, ठीक है ना। लेकिन इस मेथड पे ध्यान नहीं देना है, हमें कौन सा मेथड करना है। एक देखिए दूसरा एक और मेथड होता है, कई बार लोग इस तरह से करते हैं, ये मेथड भी बहुत अच्छा है। जैसे 6 और 8 दिन में काम करते हैं, ठीक है, 6 8 इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आ जाएगा। फिर हम 8 से इसे भाग लगाएंगे, 8 तिया 24 और 6 से इसको भाग लगाएंगे, 6 चौक 24 और इन दोनों को जोड़ करके यहां लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। लेकिन हम यहां पर इन दोनों से अलग हट करके समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, पूरा लॉजिकली इसको समझते हैं। जरूरत पड़ेगी आगे के सवालों में, इसलिए अभी से लेकर के चलते हैं, उसको समझ लेते हैं। कई प्रश्न ऐसे होंगे आपकी ज्यादातर मुश्किलें हल कर देगा अगला जो मेथड है, और काफी अच्छा मेथड है वो। देखिए हम समझे यहाँ पर पहला सवाल है, थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं डिटेल में। देखिए कीर्ति किसी काम को करती है 6 दिन में। अगर कीर्ति 6 दिन में करती है तो वो 1 दिन में कितना काम करेगी, 1/6 काम करेगी। और अगर चिंकू करता है, चिंकू करता है 8 दिन में किसी काम को, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/8। अब देखिए अगर दोनों मिलकर के काम करें, 1/6 काम इसने 1 दिन में किया, 1/8 काम इसने 1 दिन में किया। अगर दोनों ने मिलकर के काम किया तो दोनों ने कितना काम किया होगा, दोनों को जोड़ देते हैं, इसका 1 दिन का काम और इसका 1 दिन का काम, दोनों के 1 दिन के काम को जोड़ेंगे तो दोनों का 1 दिन का काम निकल आएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 24, 6 चौक 24 और देखिए 8 तिया 24, 7/24 काम क्या है ये इन दोनों का 7/24 काम हो गया। कितने दिन का, 1 दिन का, क्योंकि 1 दिन का काम ये, 1 दिन का काम ये, तो दोनों का 1 दिन का काम कितना निकल के आ गया, 7/24। और अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई काम हम 2 दिन में कर सकते हैं तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/24। और अगर इतना 1 दिन का काम है तो फिर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। तो अगर ये काम 1 दिन का है तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 1/4 कर देंगे, तो 7/24 से क्या बन जाएगा, 24/7 बन जाएगा। ये मेथड तो आपको समझना ही पड़ेगा, इस मेथड को आप जरूर से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जिनमें हम इस मेथड की सहायता से बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले रटने से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड अपने आप में यूनिक है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको हम जब अगले सवालों में समझेंगे तो इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे हर बार, क्योंकि जब बार बार करेंगे तो वो सारी चीजें रट जाएंगी। हम डायरेक्ट इस लाइन को कर लिया करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको आंसर मिला डी, और इसके बाद फिर हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखिए लगभग हर टाइप के यहाँ पर हमने सवाल रखे हुए हैं, 2-2 सवाल हर टाइप के रखे हुए हैं पूरी क्लास में। और इसके अलावा जो काम छोड़ने वाले सवाल हैं उनको कुछ ज्यादा रखा हुआ है, क्योंकि उस तरह का प्रश्न काफी पूछा जाता है, पहले काम छोड़ना बाद में काम छोड़ना, और काफी कंफ्यूजन होता है उसमें, कई टाइप के सवाल बनते हैं। तो उन सवालों को यहाँ पर क्लास में, चाहे वो आज की इस क्लास में हो या अगली क्लास में हो, दोनों क्लासेस में आपको संख्या उसकी बहुत ज्यादा दिखाई देगी, कई प्रश्न, क्योंकि बनते ही ज्यादा है वो। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर, P किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि Q उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर अगर उस काम को समाप्त करें तो कितने दिन में कर लेंगे। सेम सवाल है जो अभी हमने किया, वही सवाल है। अब हमें करना क्या है, देखिए तीनों मेथड की बात करें, एक बार अगर हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले को लगाएं तो क्या करेंगे, 10 × 15 और इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, तो ये xy/x+y वाला हमने फॉर्मूला लगा लिया। 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, आंसर हुआ 6, ठीक है। ये मेथड भी अपने आप में ठीक ही है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपको यहीं पे लगाना है तो, लेकिन जब सवाल बदलेगा, फॉर्मूला बदलेगा, तो बार बार कितना रटेंगे, इसलिए बेहतर है कि इस पे ध्यान ज्यादा ना दिया जाए तो अच्छा है, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे जब बढ़ेगा सवाल तो सब बार बार इसका फॉर्मूला चेंज होगा। दूसरा मेथड हमने आपको क्या बताया, 10 और 15 अगर है तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ये दोनों मिला के कितना हुआ 5, इसके बटे में रख दीजिए, 5 × 6 = 30, आंसर हो गया 6। तीसरा मेथड आपको क्या बताया था, 1/10, 1/15, ठीक है।
P इतने दिन में करता है, Q इतने दिन में करता है, एलसीएम हो जाएगा 30। देखिए हर जगह मेथड एक ही है, यहाँ पर ये दोनों मेथड एक ही होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 10-15 लिख के उनका एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पर भी तो हम एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ भी हम 15 दूनी 30 कर रहे हैं, 10 तिया 30 कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ करके फिर बटे में ला रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है। और एक बात और, अब देखिए हमने ये किया, लास्ट में हमें क्या करना है, इसको 30/5 भी करना है, यानी कि 6। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे देखो, और इस जो फॉर्मूला आपको बता दिया गया था जरा इसे देखो, दोनों का मतलब एक ही है ना, एक्स वाई नीचे आ गया क्योंकि उसे उल्टा करना होता है, एक्स प्लस वाई, ये देखिए यहाँ ऊपर आ रहा है वो नीचे चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसी थ्योरी से ये वाला फॉर्मूला भी बना हुआ है, इजीली कर सकते हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी। 3 मेथड हुए, लेकिन अब हम 3 मेथड की बात नहीं करेंगे, केवल एक मेथड का यूज करेंगे। 2 बार दोनों सवालों में मैंने आपको उसका यूज करके बता दिया। देखिए तीसरा सवाल क्या है, सवाल बदल चुका है। प्रवेश और करण मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। देखिए अब हम सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देंगे, लिखेंगे कम, सीधे सवाल करेंगे। प्रवेश और करण किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, इसका मतलब दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8 काम हो जाएगा। प्रवेश और करण किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 8 दिन में करते हैं, यानी प्रवेश और करण का दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है तथा करण अकेला 18 दिन में कर सकता है। अकेले करण का काम कितना हो जाएगा, ये देखिए करण और प्रवेश का है, ये अकेला किसका है, करण का काम है। तो ये कह रहा है बताइए कि प्रवेश अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अगर हम दोनों के काम में से अकेले करण का काम घटा दें तो यहां से अकेले प्रवेश का काम बच जाएगा, ठीक है ना। तो करण और प्रवेश के काम में से हमने करण का काम माइनस कर दिया तो प्रवेश का काम निकल आएगा, एक दिन का कितना हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। प्रवेश और करण मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, यानी इन दोनों का एक दिन का काम 1/8 है, जबकि करण का अकेले का एक दिन का काम 1/18 हो रहा है। तो करण और प्रवेश दोनों के काम में से अगर हम करण का काम घटाएंगे तो प्रवेश का काम निकल आएगा। दोनों के एलसीएम ले लेते हैं, 72 आ जाएगा, 8 नेम 72 और 18 चौका 72, 5/72 हो गया, ठीक है ना, 5/72 ये इसका काम हो गया, किसका, प्रवेश का एक दिन का काम। तो क्या करेंगे, ये तो है काम, लेकिन हमें बताना भाई कितने दिन लगेंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे भाई, पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 72/5 दिन। तो 72/5 आपका आंसर आ रहा होगा, ये देखिए आंसर है, ठीक है। दोनों ही सवाल एक जैसे थे, कुछ भी अलग नहीं है। और हाँ एक बात और समझिए, इस पूरी क्लास को पढ़ने के बाद मतलब ये पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पाइप और टंकी स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे और एक साइड खत्म कर देंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ हम 7-8 सवाल पढ़ेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं, मतलब जो डिफरेंट होंगे। अब यहीं पर देखिए, यहीं से समझ के चलिए क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। यहीं पर अगर ये कह दिया है कि 2 नल मिलकर किसी काम को 8 दिन में, किसी टैंक को 8 दिन में भरते हैं, जबकि अकेला ए नल उसे 18 मिनट में भरता है या 18 दिन में भरता है, तो अकेला बी उसे कितने में भरेगा। तो दोनों के एक दिन के काम में से हम अकेले ए का एक दिन का काम घटा देंगे तो बी का काम निकल आएगा। मतलब टंकी वाला सवाल और ये जो सवाल होते हैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। हाँ कुछ सवाल जरूर बनते हैं और उन सवालों को हम जरूर ले लेंगे, एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। और मतलब आप अभी से चाहे तो आप इन सभी सवालों के साथ साथ आप टंकी के इसी से रिलेटेड सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। टंकी, पाइप टंकी के जो सवाल है, जो भी डिफरेंट बनते हैं, जो अलग सवाल बनेंगे उनको हम जरूर कराएंगे, लेकिन ज्यादातर प्रश्न एक जैसे ही होते हैं, इसी पर आधारित होते हैं, यही फॉर्मूले रहेंगे, यही मेथड रहेंगे। यहाँ पर आदमी होते हैं, वहां पर टंकी होती है, नल दिए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए और बी दोनों का एक दिन का काम इतना है, और कह रहा है इस कार्य को 20 दिन में, कौन, अकेला बी, अगर अकेला बी काम करे तो वो 20 दिन में कर लेता है। तो बताइए अकेला ए कितने में करेगा। तो क्या करें, दोनों के काम में से अकेले बी का काम घटा दें तो ए का काम निकल आएगा। भाई दोनों का काम इतना है, अकेले बी का काम इतना है, तो दोनों के काम में से अगर अकेले बी का काम हम माइनस कर दें तो ए का काम यहां से निकल आएगा।
चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। 60 आ जाएगा, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 1/60, 1/60 का मतलब पूरा 60 दिन लगेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा सर अगर हम यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन वो एलसीएम वाला जो मेथड था एक बताया था, उस मेथड से अगर इस सवाल को करेंगे तो किस तरह से होगा। तो लिख लेते हैं, एक तरफ 15 एक तरफ 20, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 15 चौका 15 ही था ना, ठीक है, 15 चौका 60। अब देखिए ये कौन है ए, ये कौन है बी, यानी ये दोनों मिल जाते हैं तो कितने काम होते हैं, दोनों सॉरी ए और बी दोनों का काम था 15, ये वाला ए और बी दोनों मिलकर के 15 दिन में कर रहे थे, जबकि अकेला बी कर रहा था 20 में। यानी कि अगर ये दोनों मिले तो 4 काम एक दिन में होते हैं, अगर दोनों मिल जाए तो 4 काम एक दिन में होते हैं, जबकि अकेला जो बी है ना, अकेला बी अगर ये अकेला काम करता है तो ये 3 काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, डेली अगर ये दोनों मिलकर के 4 काम कर रहे हैं, अगर बी काम करना बंद कर दे तो फिर अकेले इसको कितना समय लगेगा, सिर्फ ये रोजाना 1 काम कर पाएगा। फिर से समझ लो, बहुत ही खास बात है, ए और बी दोनों रोजाना 4 काम करते हैं और अकेला बी रोजाना 3 काम करता है। इसका मतलब ए रोजाना कितने काम करता है, 1 काम करता है। तो भाई 60 काम करने हैं, कितने दिन में करेगा, पूरे 60 दिन में करेगा। यानी इन दोनों का अंतर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 दिन। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों ही अच्छे सवाल थे, बहुत ही सिंपल से पैटर्न है, बढ़िया सवाल थे। इस तरह के प्रश्न को पूछा जाता है कई बार। देखिए एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है 99% प्रोबेबिलिटी रहती है कि इन्हीं 2 सवालों में से एक मिल सकता है। इन 2 सवालों में से ही कई बार सवाल आया हुआ है, पिछले सेट्स को आप उठा लें तो इस तरह का सवाल ही मिल जाता है। लेकिन अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, इसमें बहुत सारे सवाल करेंगे हम, किसी टाइप को नहीं छोड़ने वाले। एबीसी, एक कार्य को 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे में, अब तक 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, यहाँ पर 3 लोग काम करने लगे। 2 व्यक्ति थे ए और बी, पी क्यू, लेकिन अब 3 लोग आ गए। एक करता है 6 घंटे में, दूसरा करता है 4 घंटे में, तीसरा करता है 12 घंटे में। जरा तीनों को मिलाकर के काम करा देते हैं कि तीनों मिलकर के कितने घंटे में पूरा कर ले। सेम प्रोसेस हो गया, 12 एलसीएम हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 चौका 4 तिया 12 और 12 एकम 12, 3 2 5 1 6, 6 दूनी 12 मतलब 2 घंटे। 1/12 ये 6 हो गया ना ऊपर, 2 3 5 और 1 6, 6/12 यानी 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा कि पूरा काम ये 2 घंटे में निपटा देंगे अगर ये तीनों लोग मिल जाए। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ जाए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ये जो प्रश्न आपने शुरुआत का जो पहला प्रश्न पढ़ा था, ये एसएससी सीपीओ एसआई में भी आ चुका है। एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस, ये तो बहुत छोटी बात होगी, एसएससी सीपीओ एसआई में आ चुका है। सीपीओ एसआई जैसे एग्जाम में आया, प्रश्न का कोई पता नहीं कौन सा प्रश्न कहाँ आ जाएगा। अब देखिए सवाल का पैटर्न हमने चेंज कर दिया, क्योंकि अब तक लगभग एक जैसा पैटर्न चल रहा था, थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर आया। जरा समझ लेते हैं क्या है ये। ए तथा बी मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है ए और बी की। मेरे साथ थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ये सवाल हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पैटर्न इसमें चेंज क्या है और हमें उसकी वजह से क्या खास करना है। बस ए और बी किसी काम को करते हैं 18 दिन में, बी और सी करते हैं 24 दिन में, सी और ए करते हैं 36 दिन में। मतलब ये 2-2 लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, 2-2 लोग। ए और बी का काम किसी ए का, किसी बी का या किसी सी का काम नहीं है। हमें जो काम यहाँ पर दिया गया है वो ए बी, बी सी और सी ए का काम दिया गया है। तो देखिए ए बी का काम ये हो गया, बी सी का काम ये हो गया और सी ए का काम ये हो गया। ठीक है, ए बी, बी सी, सी ए, कहीं ना कहीं ये ए बी का काम है, ये बी सी का है, ये सी ए का है। तो ये समझ लो डबल सी है, डबल ए है, डबल बी है, यानी ये ए बी सी का दुगना काम है। ए बी सी का दुगना, क्योंकि इन दिनों में इस काम में ए 2 बार कर रहा है, बी 2 बार कर रहा है, सी 2 बार कर रहा है। तो ये ए बी सी का कितना है, दुगना काम है। चलिए खैर, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर 2-2 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं ना, और उन सबको हम जोड़ रहे हैं। पहले तो हम नॉर्मली जोड़ लेते हैं जैसा हमने पिछले सवाल में जोड़ा था। अभी हमने इस सवाल को किया था 1/6, 1/4, 1/12 ही किया था ना।
अब इस सवाल में भी हमने 1/18, 1/24, 1/36 कर दिया है। चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, 72 आ जाएगा। 18 चौका 72, 24 या 72, 36 दूनी 72, 4 3 9 2 11, 4 3 7 2 9, ठीक है 4 3 7 2 9। तो देखिए 9 से अगर इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 9×8 72, 1/8 आ जाएगा। 1/8 का मतलब क्या हुआ, पूरा काम कितने समय में होगा, 8 दिन में। 1 मिनट, पूरा काम कितने समय में होगा, 8 दिन में होगा 1/8 का मतलब। लेकिन हमें क्या करना है, 8 आंसर अगर दिख जाए बाई चांस, यहां दिया नहीं है, अगर 8 आंसर दिख जाए तो एकदम जोश में होश नहीं खोना है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ये दो लोग मिलकर के काम कर रहे थे तो यहां पर 2 से गुणा कर देना है, आंसर हो गया 16। देखिए बात अपने आप में पूरी हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया कि आखिर ये 2 कहां से आया, किस साइड से कहां तक गया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि डिटेल में बताता तो सवाल बड़ा महसूस होता है, लेकिन अब बताऊंगा। अभी आपने समझ लिया ना कि हम सवाल को बिल्कुल सिंपल तरीके से 1/1 करके सिर्फ एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, और ये दो लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जाकर के 2 से गुणा कर दीजिए बस, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे, बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एबीसी का दुगना काम है, ठीक है। अगर ये एबीसी का दुगना काम है तो a + b + c का दुगना काम बराबर है 1/8, ठीक है। फाइनली 1/8 आया था। अब ये 2 जब यहां से हटाएंगे तो कहां जाएगा, इधर जाएगा। तो a + b + c का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/16, यानी पूरा काम कितने में हो जाएगा, 16 दिन में। बस ये लॉजिक था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। लिखने के लिए हम इसी सवाल को बहुत बड़ा करके लिख सकते थे, लेकिन ये 2 आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा सवाल हो गया। अब तक आपने कुछ भी नया नहीं सीखा, एक ही पैटर्न से हम सारे सवाल कर चुके हैं। जितने भी सवाल हैं लगभग एक ही पैटर्न से हमने किए हैं, एकदम कोई डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हमने नहीं लगाया। हर एक में बस एलसीएम ले रहे हैं, करते जा रहे हैं। चलिए और अगला देख लें। ठीक है, एक सेकेंड, अगला कौन सा क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। ये थोड़ा सा काम छोड़ने वाले सवाल आ गए यहाँ पर बीच में 2-3, पहले इनको निपटा लेते हैं। यहाँ से आप बेसिक सीख लीजिए थोड़ा सा इसका, किस तरह के प्रश्न होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर पहली लाइन जो बनाई जाती है, और मेनली एक ही लाइन होती है, बाकी कुछ होता ही नहीं है पूरे सवाल में। एक लाइन जो बनाई जाती है उसमें हम कौन सी संख्या को कहां पर रखते हैं, इसमें मैंने बहुत पुराने बच्चों को गलती करते हुए देखा है, काफी इंटेलिजेंट बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस बार ढंग से सीखना है, ठीक है। क्या करना है, पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है, जबकि बी अकेला करता है 15 दिन में। और देखिए ए अकेला 18 दिन में, एक बार लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, ए अकेला 18 दिन में, बी अकेला 15 दिन में। अब ये क्या बोल रहा है, बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया। बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया, मतलब ए अभी काम नहीं कर रहा है। अकेला कौन कर रहा काम, अकेला बी। शेष कार्य अकेला ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बहुत ही अच्छे से देखिए, थ्योरी चेंज होगी बार बार, आपको लगेगा काम छोड़ने वाले सवालों में कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ऐसा फील होगा अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। क्या बोला, बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया, बी कौन सा है, ये वाला। अगर इसने ये एक दिन में 1/15 काम करता है तो 2 दिन में भाई दुगना कर लेगा, 3 दिन में तिगुना कर लेगा, 4 दिन में 4 गुना कर लेगा, और 10 दिन में कितना कर लेगा, 10 गुना काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कर लेगा ना। 10 दिन में अगर ये 10 गुना काम कर लेगा, मतलब सीधा सा है, जितने दिन काम करेगा हम ऊपर लगा देंगे, ठीक है। 10 दिन में इसने 10 गुना काम कर लिया, अभी 1/15 कर रहा था एक दिन में, 10 दिन में 10 गुना काम इसने निपटा दिया। चलिए, क्या अभी तक ए काम कर रहा था, नहीं कर रहा था। बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया है, अभी तक ए ने काम किया नहीं किया, लेकिन ए करेगा तो कह रहा है कि शेष कार्य अकेला ए कितने दिन में करेगा, हमने मान लिया x दिन में करेगा, ठीक है। हमने मान लिया कि x दिन ले लेगा और ये काम को खत्म कर देगा। एक बात और, कुछ काम इसने किया, कुछ काम ये करेगा, दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे,
एक करेंगे। काम छोड़ने वाले जितने भी सवाल आएंगे उनमें हम क्या करेंगे, अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो थोड़ा एक करेगा थोड़ा एक करेगा, लेकिन दोनों मिलकर के कितना करेंगे, एक करेंगे। अगर तीन व्यक्ति भी काम कर रहे हैं, तीन लोगों ने मिल करके, कुछ दिन एक ने कुछ दिन एक ने, इस तरह से भी अगर काम किया तो भी वो काम कितना करेंगे, काम तो एक ही करेंगे। तो सभी का काम जोड़ करके बराबर एक हमें रखना होगा। और ये मान के चलिए कि काम छोड़ने वाले जो सवाल होते हैं ना, उसका ये सबसे अच्छा मेथड है। इससे अच्छा मेथड आपको किसी कीमत पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब समझ में आएगा उसके बाद ही ठीक लगेगा। इससे पहले तो मेरी सारी बातें बेकार ही लग रही होंगी। देखिए मैं एक बार सवाल को पढ़ देता हूँ। ए किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को उसी काम को 15 दिन में करता है। बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया। इसकी सेवा सिर्फ इतनी थी। इसके बाद जो भी काम बचा है वो कौन करेगा, ए करेगा। और ए कितने दिन में करेगा, हमने मान लिया कि ए यहाँ पर x दिन में काम करेगा, तो x/18 काम ये कर लेगा, 10/15 काम ये करेगा, और दोनों मिलकर के काम कितना करेंगे, एक के बराबर। अभी भी देखिए कई लोगों को लग रहा होगा कि इसके बाद तो बड़ी दिक्कत होती है, आखिर हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं, जब सवाल फंसेगा, जहां लगेगा कि हमें करना ही पड़ेगा, तो मैं वो मेथड भी बताऊंगा जो एलसीएम और पक्षांतर वाला मेथड होता है। लेकिन यहां तो कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। एक एक छात्र, जितने भी लोग देख रहे हैं इस समय, आप सभी लोग जितने भी लोग पढ़ रहे होंगे अभी, तो आप सभी लोग एक बार में डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। कैसे लिखेंगे इसको जरा देखिए। अगर 10/15 काम ये हो गया, 10/15 का मतलब क्या हुआ भाई, 2/3 तो लिख सकते हैं ना, 2/3। अगर 2/3 काम ये हो चुका है, ध्यान दीजिए 2/3 का मतलब क्या होता है, एक एक चीज का मतलब समझिए। 2/3 का मतलब जैसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 काम हो चुका है। अगर 2/3 काम हो चुका है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 3 में से 2 काम हो चुके हैं। 3 काम है टोटल, जिनमें से 2 काम हो चुके हैं। तो भाई कितने काम बचे हैं, 3 में से 1 काम अभी बचा हुआ है। 3 में से 2 काम हो चुके हैं, तो 3 में से 1 काम तो भी बचा है ना। यानी ये लोग जो काम कर रहे हैं वो कितना करेंगे, 1/3। और यहाँ पे कितना लिखें कि 1/3 हो जाए, तो 6 तिया 18 होता है ना, तो कितना लिखना चाहिए, 6। और ये लो आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन नहीं है बिल्कुल भी, पूरे सवाल में 1-2 पैसे की कैलकुलेशन नहीं आई कहीं पर भी। और काम छोड़ने वाला सवाल था, लोग अक्सर डरते हैं ऐसे सवालों से। ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट आंसर आया। बात समझ में आ गई होगी यार, एक एक चीज छोटी छोटी बता दी है। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। देखिए अगला सवाल, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि कार्य पूरा होने में 2 दिन और लगे तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता था। काफी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन सवाल को समझना पड़ेगा। ए और बी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ए और बी, एक एक चीज को समझिए, लिखना कम पड़ेगा। ए और बी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर के किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि परंतु 2 दिन के बाद भी काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ, वे एक साथ शुरुआत करते हैं, काम दोनों ने एक साथ शुरुआत किया। अगर काम करते रहते 3 दिन में काम खत्म हो जाता, 3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों 3 दिन में कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन तक काम करने के बाद, 2 दिन तक यानी कि 2/3 काम हो गया। 2 दिन में यानी कि 2/3 काम हो गया, तो फिर बचा कितना, 1/3 काम बचा होगा। ठीक है, वो कहता है कि परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। चलिए ठीक है, बी ने यहां तक तो सेवा दी, लेकिन अब उसने काम छोड़ दिया, तो फिर ए जो है वो तो अभी काम करेगा। तो वो कहता है कि बचा हुआ जो काम है, यदि कार्य करने में 2 दिन और लगे। अब देखो फिर से एक बार समझो, जब 1/3 काम ये दोनों 1 दिन में कर सकते हैं और 2/3 काम ये दोनों 2 दिन में कर सकते हैं, और 2 दिन काम होने के बाद अगर बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है मतलब वो तो चला गया। अब कहता है यदि कार्य पूरा करने में 2 दिन और लगे। यार ये बता दो, जब बी काम छोड़ के चला गया तो काम करा किसने होगा, ए करेगा।
अगर ए करेगा तो ए कितना काम करेगा, 2/3 काम हो चुका है तो 1/3 काम ही तो ए करेगा, और ए अगर 1/3 काम करने में 2 दिन और ले लेता है, इसका मतलब ए पूरा काम करने में कितना समय लेगा, 6 दिन लेगा। सवाल देखो कितना बड़ा है और इसका सॉल्यूशन देखो, समझना पड़ेगा। लेकिन वैसे तो आप सवाल पढ़ के ही छोड़ाओगे, 2 बार पढ़ोगे और कहोगे पता नहीं क्या दे रखा है, छोड़ दो। लेकिन सवाल समझे तो कुछ भी नहीं है सवाल में। ए और बी दोनों 1/3 काम 1 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने काम स्टार्ट किया, 2 दिन तक काम कर लिया, 2 दिन तक कर लिया मतलब 2/3 कर लिया। उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ काम ए करता है 2 दिन में, लेकिन काम बचा कितना, 2/3 हो गया तो 1/3 काम बचा होगा। और अगर वो 1/3 काम 2 दिन में कर लेता है, इसका मतलब पूरा काम कितने में करेगा, 3 दूनी 6 दिन में करेगा। बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला ऐसा नहीं लग रहा है सेम क्वेश्चन आ गया? नहीं, सेम क्वेश्चन रख दिया गया। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 15 दिन में, बी 10 दिन में करता है, ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। कोई बात नहीं, सेम रख दिया गया है, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल, अगला एक क्वेश्चन है यहाँ पर, 15 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति किसी काम को, सॉरी 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब कहता है उनके कार्य को आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति उनके साथ और शामिल हो जाते हैं, तो बताइए वे सब मिलकर शेष काम को कितने दिन में कर लेंगे। हालांकि ये सवाल बीच में आ गया है, लेकिन सिंपल सा है, मैं बता देता हूं। एक मेथड होता है हमारा जिसमें हम m1d1 बराबर m2d2 लगाते हैं। इस मेथड से भी ये सवाल हो जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है ये वाला। हालांकि इसके कई क्वेश्चंस आएंगे और उनको हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व, तो लेकिन समझ लेते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। 12 व्यक्ति 8 दिन में कर सकते हैं, इतना काम है, 12 × 96 काम है, ये समझ लीजिए। 12 व्यक्ति 8 दिन में करेंगे यानी कि 96 वर्क हो गए। उसके कार्य आरंभ करने यानी उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का यहाँ पर मतलब क्या है, बस ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। 3 दिन बाद यानी कि अगर 3 दिन तक इन्होंने काम कर भी लिया तो 5 दिन का काम तो अभी भी बचा होगा। अगर 12 लोग 8 दिन में काम खत्म कर लेते हैं कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद, इसका मतलब उन्होंने 3 दिन में 3 दिन का काम कर लिया होगा। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके घर में 8 दिन का राशन रखा हुआ है, ठीक है, और आपसे कहा जाए 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद एक ही दिन का तो बचा होगा। वही बात यहां पर आ रही है कि 12 व्यक्ति अगर 8 दिन में काम खत्म कर लेते हैं और कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद, तो 8 दिन का काम था, 3 दिन का काम अभी बचा, 3 दिन का काम हो चुका है, तो काम कितने दिन का बचा है, 5 दिन का। और उस समय क्या होता है, उस समय ऐसा होता है कि अब आदमी लोग मैन, ये मैन है, ये डे है, मतलब आदमी दिन, तो पहली कंडीशन में 12 आदमी 5 दिन का काम बचा हुआ है। अब वो कहता है कि 3 आदमी और शामिल हो जाते हैं, 3 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 12 व्यक्ति पहले से थे, अब व्यक्ति कितने हो गए, 15 हो गए। तो ये लोग इस काम को, वे सब मिलकर इस काम को कितने समय में कर लेंगे, 5 या 15 और 3 चौका 12 है। कितना सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बीच में आ गया। ये इस तरह के प्रश्न हमने आगे रखे हुए हैं, और भी प्रश्न बनते हैं यहाँ से, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। एक जो बटालियन वगैरह होती हैं उनमें कुछ लोग काम छोड़कर चले, कुछ लोगों का ट्रांसफर हो जाता है, तो उनके राशन सामग्री का, सैनिकों वाला जो दुर्ग वाला सवाल होता है, ऐसे प्रश्न भी हमने इसमें बहुत सारे रखे हुए हैं, हर टाइप के प्रश्न रखे हुए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बीच में आ गया, कोई नहीं, आगे बढ़ जाए, समझना तो है ही सब। अब देखिए, राम श्याम से दुगना दक्ष है। एक हर बार पैटर्न चेंज होता रहेगा, अच्छे सवाल मिलते रहेंगे आपको। राम श्याम से दोगुना दक्ष है, मतलब राम श्याम से दुगना अच्छा काम करता है। राम और एक तरफ हमने लिख लिया श्याम, ठीक है, या इधर लिख लो श्याम। कार्य क्षमता में राम श्याम से दुगना है। अगर ये एक काम करता है तो ये 2 काम करता है, या ऐसे समझिए अगर ये x काम करता है तो ये वाला व्यक्ति 2x काम करेगा, ठीक है। अब बोलता है राम किसी काम को 16 दिन में कर सकता है,
ठीक है। राम किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो बताइए श्याम कितने दिन में करेगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, मेरे ख्याल से ये छठी क्लास में नवोदय में आना चाहिए, इससे ज्यादा बड़े लेवल का सवाल नहीं है, बस समझिए। लेकिन इसको अब जब तक आपको नहीं पता है तब तक सारी चीजें कठिन है। राम श्याम से दुगना दक्ष है, एकदम बताइए मुझे कि राम श्याम से दुगना दक्ष है, यानी कि कार्य अगर ये एक्स काम करेगा तो ये दुगना कर लेगा, क्योंकि दुगना कार्य कुशल है, दक्ष का मतलब होता है दुगना अच्छा है काम करने में, ठीक है। अब एक बात मुझे बता दो, अगर कोई व्यक्ति दुगना अच्छा है काम करने में तो समय कितना लेगा? समय तो आधा ही लेगा। जैसे दो लोग हैं दौड़ने वाले, एक 10 की स्पीड से दौड़ता है, एक 20 की स्पीड से दौड़ता है, तो ज्यादा काम कौन करेगा? ज्यादा काम कौन करेगा? ये व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है। अगर ये 10 किलोमीटर दौड़ेगा, ये 20 दौड़ेगा। लेकिन बात जब हम समय की करें तो जो व्यक्ति ज्यादा तेज चल रहा है वो समय कम लेगा। अगर किसी एक निश्चित दूरी की बात करें तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने वाला जो व्यक्ति है ये जल्दी पहुंच जाएगा, ये दुगना समय ले लेगा, क्योंकि इसकी चाल तो आधी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्य और दिन, कार्य क्षमता और दिन जो होता है ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एफिशिएंसी जो होती है किसी भी व्यक्ति की, क्षमता जो होती है, दिन अपोजिट होता है। अगर मैं ज्यादा अच्छा वर्कर हूं तो मैं कम समय लूंगा, अगर मैं दूसरे की कंपेयर में बेकार हूं, वर्कर अच्छा नहीं हूं, मैं काम को बहुत धीरे कर पाता हूं, तो मुझे समय ज्यादा लग जाएगा किसी भी काम को करने में। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, इसका मतलब ये सीधा सा होता है कि ये 2x दिन लेगा तो ये वाला x दिन लेगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। भाई ये काम करने में ज्यादा होशियार है तो समय ये कम लेगा, ये बुद्धू है ये समय ज्यादा ले लेगा, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि राम जो है, राम ये है, राम 16 दिन में काम करता है, तो ये करेगा कितने में? 32 दिन में। बस और कुछ नहीं था, एकदम सिंपल। इसीलिए मैंने कहा कि छठी क्लास का सवाल ही है। लेकिन देखिए कंपटीशन की बुक्स में है और आया हुआ सवाल होगा, मैंने इस बार लिखवाया नहीं, पिछले ही चैप्टर से मैंने लिखवाना बंद कर दिया था, कुछ एक आध पे लिख दिया होगा, लेकिन अच्छे सवाल है, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति ए मान लीजिए, एक व्यक्ति बी मान लीजिए, इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 3 और 2 है। ये अगर 2 काम करता है तो उतनी ही देर में ये 3 काम कर लेता है। यदि दोनों मिलकर के पूरा काम 6 दिन में करें, अब देखो दिन की अगर हम बात करें तो ये लेगा 3x दिन, तो ये वाला लेगा 2x दिन, क्योंकि दिन कार्य क्षमता के उल्टे लगते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, वो कहता है अगर दोनों मिलकर के 6 दिन में काम करें, हमारे हिसाब से जो अब तक हमने सीखा है उसके हिसाब से ये कितने दिन में काम कर रहा है? 2x दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/2x। ये एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/3x। और इन दोनों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा? 1/6, क्योंकि दोनों मिलकर के पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। बस यहां से x का मान निकाल लो, एलसीएम आ जाएगा 6x, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 बराबर 1/6। 6 से 6 चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? x एकम x, 5 एकम 5। x बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति अकेला कितने दिन में काम कर लेगा। अब देखिए मैं आपको एक दूसरा लॉजिक भी बता दूंगा यहाँ पर, जिससे हम इसको नहीं करते तो भी आंसर आ जाता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिलहाल। तो प्रत्येक व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा? तो x बराबर अगर 5 आ गया, इसका मतलब 5 दूनी 10 दिन में तो ये करेगा और 5 तिया 15 दिन में ये करेगा। आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर है? आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसी सवाल को हम दूसरे कैसे मेथड से कर सकते थे। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, इसका मतलब दिनों का अनुपात 2:3 होगा। और 2:3 के अनुपात में जरा देखो कौन सा आंसर आ रहा है? केवल यही आ रहा है। फायदा उठा सकते थे हम इसका, केवल एक आंसर दिया है, फायदा उठा सकते थे। अगर 2-2 होते तो हमें करना पड़ जाता, और अगर 2-2 भी होते तो भी जरूरी नहीं है। आप इस मेथड को बिल्कुल अलग हटा दो। आप ये देखो कि अगर 3-2 के अनुपात में कार्य क्षमता है तो 2-3 के अनुपात में उनका समय लगेगा, ठीक है। अब आंसर मान लीजिए 2-3 में ये आ गया, एक सपोज कीजिए 20 और 30 और दे रखा होता तो आप कहते हैं 2-3 के अनुपात में तो ये भी आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर हमें ये नहीं करना है तो देखिए 1/10
1/15 दोनों को जोड़ के हम काम करा देते तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30, तो 5/30 यानी कि 1/6, मतलब 6 दिन में पूरा काम होना चाहिए था और ये हो भी रहा है। तो यहाँ से हम उत्तर की जांच भी कर सकते थे। ठीक है, इस तरह से मतलब हम अगर ये जो व्यक्ति है 10 दिन में करेगा, ये वाला व्यक्ति 15 में करेगा, लेकिन दोनों मिलकर के 6 दिन में करेंगे, ये बात भी तो सिद्ध होनी चाहिए। तो इन दोनों को मिला के काम करा दिया, 6 दिन में काम हो रहा है, इसका मतलब यही वाला आंसर सही है। ये काम भी कर सकते थे। फिलहाल ये मेथड भी अपनी जगह ठीक है, समझना तो पड़ेगा ही। और अगला सवाल, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ये भी अच्छा सवाल है, हर किताब में आपको रखा मिलेगा, क्योंकि ये सवाल कई बार सेम क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कार्य क्षमता या कार्य कुशलता ए बी की तुलना में 3 गुना, अगर ये x तो ये वाला 3x, इसका मतलब ये 3x दिन लेगा तो ये वाला x दिन लेगा। ठीक है, ये बात तो बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। तो कहता है किसी कार्य को v की तुलना में a 60 दिन कम लेता है, मतलब कार्य कुशलता उसकी ज्यादा है, अच्छा है। कौन? ए काम करने में ज्यादा अच्छा है, अतः वह यानी ए जो है किसी भी काम को करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, क्योंकि काम करने में अच्छा है। और हमारे हिसाब से कितना दिन कम ले रहा है? ये x दिन ले रहा है, ये 3x ले रहा है। कितना दिन कम ले रहा है? 2x। तो अगर 2x बराबर हम 60 लगा दें, क्योंकि वो कह रहा है ना इससे ये वाला व्यक्ति 60 दिन कम ले रहा है, हमारे हिसाब से 2x कम ले रहा है, तो 2x बराबर अगर 60 लगा दें तो x का मान क्या आ जाएगा? 30, यानी कि ये हो गया 30 और ये हो गया 90। ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 90 दिन में, लेकिन उसने पूछा है कि ए और बी अगर मिलकर के काम कर जाए तो कितने दिन में कर लेंगे। तो ये तो आता है आपके लिए, पहला सवाल हमने बताया था कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों को मिलाकर के काम करा दीजिए। 30 तिया और 90 एकम 90, यानी कि 4/90 है, जिसको हम उल्टा करके क्या लिखेंगे? 90/4, जो कि हो जाएगा हमारा 22.5 के बराबर। ठीक है ना, एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। ए बी की तुलना में देखिए 3 गुना ज्यादा बेहतर था, तो दिन उल्टा लगेगा। वो कहता है कि ये 3 गुना ज्यादा बेहतर है, इसीलिए बी से 60 दिन कम लेता है। तो देखिए ये 30 हो गया, ये 90 हो गया। आया कैसे? इससे ये 2x कम टाइम ले रहा है, 2x बराबर 60 हो गया तो x बराबर 30 हो गया, यहाँ पर 30 से कम 30, 30 दिया 90 हो गया। और देखिए इससे ये 60 दिन कम ले रहा है। ठीक है ना, 60 दिन कम ले रहा है। लेकिन अगर उसने पूछा होता बताओ ए कितने दिन में करेगा, बताओ बी कितने दिन में करेगा, तो हम बता सकते थे, लेकिन उसने और आगे पूछ लिया कि ए और बी अगर मिल जाए, दोनों मिलकर के काम कर बैठे तो कितना समय लगेगा। तो 1/30 1/90 को जोड़ करके उल्टा कर दिया, 90/4 यानी कि 22.5, यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चंस हो गए, और आगे बढ़ जाते हैं, 10 सवाल और निपटा लें। ए एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, ए बी कार्य ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 21 दिन में। लेकिन बता रहा है कि बी ए से 40% अधिक कुशल है। अगर ये 100% है तो ये 140% है। एक बात यहां पर समझ लीजिए, जब वो प्रतिशत में देगा ना, तो आप अगर x भी मानोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर 100 मानोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए समझना क्या है, ए किसी काम को करने में 21 दिन का समय लेता है, लेकिन जो बी है वो ए से 40% अधिक कुशल है। तो कार्य कुशल की अगर हम बात करें तो कार्य कुशलता में अगर ये 100 काम करेगा तो ये 140 काम कर देगा, क्योंकि ये 40% ज्यादा कुशल है। ठीक है, अब कहता है बी उसी कार्य को अकेला कितने समय में समाप्त करेगा। अब देखिए बात अगर हम दिन की करें तो उल्टा हो जाएगा, 140 से 100। ठीक है, बात अगर दिन की करें तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब बी जितना भी समय लेगा उससे 40% ज्यादा समय लेगा ए। ठीक है, तो बी का 40% ज्यादा होना चाहिए ए। तो यहां पर आप क्या करोगे, या तो ऑप्शन से कर लो और या फिर ये कर लो
कि b जो है b का 140%, क्योंकि b जितना भी होगा उसका 140% समय लेगा a, तो b का 140% समय लेगा बराबर a, और a कितना समय लेगा 21 दिन का। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 7 तिया 21, 7 दूनी 2 से काटा 5 आ जाएगा और 5 तिया 15, तो v बराबर हो जाएगा 15 दिन। अब देखिए कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, तो एक मेथड और भी है, मतलब मेथड इसी में से है लेकिन आधा कर दिया है, उसका छोटा कर दिया है, उसको समझिए। समझने का थोड़ा सा अलग मेथड हो जाएगा। बी ए से 40% अधिक कुशल है, यहां पर लिख लेते हैं बी ए से 40% अधिक, यानी ए से अगर 40% अधिक कुशल है तो ए का 140% हो जाएगा बी। बी ए से 40% अधिक कुशल है तो ए का 140% कुशल हो जाएगा बी। ये बात ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि कार्य कुशलता और दिनों का जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है, उनका रिलेशन उल्टा होता है, इसलिए हम यहां पर दोबारा लिखेंगे तो बी यहां लिख लेंगे, बाकी सब कुछ लिखा रहने देंगे और यहां लिख लेंगे ए। बस इतना काम कर लीजिए, क्योंकि यहां पर भी हम वही करते हैं, उल्टा ही तो लिखते हैं। तो इतना काम आप कर लो और उसके बाद ए की जगह पे यहां 21 लगा दो, बी का मान यहां से 15 निकल आए। आप इस तरह से मत समझो इसे, ये चीज समझ लो डायरेक्ट कि ए का 140% कुशलता अगर बी में है तो फिर बी का 140% समय ए लेगा, तो बी का 140% बराबर ए, और ए कितना ले रहा है, ए या बी में से एक चीज का दे रखा होगा, किसी एक व्यक्ति का जरूर दिया होगा, दूसरे का पूछा होगा। ठीक है, तो यहां से भी हमारा आंसर 15 निकल आया। लगभग टाइम कितना हुआ अभी क्लास में? 46। चलिए ठीक है, तो अभी इस वाली क्लास में 14 रहने देते हैं, बाकी के नेक्स्ट वाली क्लास में ले लेंगे।